Hello बच्चों, let's see this question. The question states that we need to find out the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, right? So इस question में हमारे पास कुछ conditions दे रखी हैं, that is free expansion, ideal gas and adiabatic condition. उसके corresponding हमें correct option choose करना है इन चारों में से, right? Start करते हैं. सबसे पहले जो की concept हम यहाँ पे use करेंगे इस question को solve करने के लिए, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम बेसिकली यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है बेसिकली? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इज बेसिकली इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन, राइट? ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे दे रखी है फ्री एक्सपेंशन, राइट? सो फ्री एक्सपेंशन के लिए जो प्रेशर होता है पी एक्सटर्नल जो होता है फ्री एक्सपेंशन के लिए, उसकी वैल्यू 0 होती है, राइट? एंड जो वर्क डन होता है W, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट? सो अगर पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है फ्री एक्सपेंशन के लिए, तो हम बोल सकते हैं अगर ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0, राइट? एंड अगर वर्क डन 0 है सो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल आउट हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट चीज अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर एडियाबैटिक कंडीशन दे रखी है. सो अगर एडियाबैटिक कंडीशन दे रखी है, सो हमें पता है एडियाबैटिक में जो हीट होती है दैट इज इक्वल टू 0, राइट? एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जो हीट चेंज है वो क्या हो जाएगा? 0. सो क्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो आप यहीं पे बता सकते हो कि सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है. बट फर्दर अगर हम मूव करें, हमारे पास W 0 आ गया है, दैट इज वर्क डन भी 0 आ गया है, एंड Q दैट इज हीट भी 0 आ गया है. ये दोनों वैल्यूज फर्स्ट लॉ ऑफ अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में पुट करें, सो डेल्टा U हमारे पास क्या होता है, दैट इज Q प्लस W, एंड दोनों 0 है. सो डेल्टा यू दैट इज इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट? एंड जो डेल्टा यू जो होता है इंटरनल एनर्जी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CV. एंड यहाँ पे सिंस डेल्टा हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डेल्टा T लिखेंगे. एंड आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, सिंस यहाँ पे डेल्टा जो है वो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फंक्शन किसका होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है. सो सिंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा T भी क्या हो जाएगा? 0, राइट? डेल्टा T भी क्या हो जाएगा? 0. सो अगर हम इससे बोले कि हमारा जो हीट चेंज आया है वो भी 0 आ गया है, हमने यहाँ पे प्रूव किया, देन हमारा डेल्टा T जो है वो भी 0 आया है, एंड जो वर्क डन है वो भी 0 आया है. सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, राइट? I hope you understood. Thank you and all the very best.